हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं ऐसे 12 स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। यानी ऐसे 12 मंदिर जहां शिव ने केवल मूर्ति रूप में नहीं बल्कि तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इन्हें कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी परम चिन्ह। लेकिन यह कहानी केवल मंदिरों की नहीं है, यह कहानी है ईश्वर के अनंत रूप, उसके प्रकट होने की और तीनों लोकों को चौंका देने वाली उस लीला की जब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं भ्रम में पड़ गए थे। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हुआ, कौन बड़ा है। तभी अचानक आकाश चीरता हुआ एक अनंत तेज का स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं भगवान शिव थे। वो बोले, जो इस ज्योति के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर चले, विष्णु नीचे, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। तब मान्यता बनी शिव ही आदि और अनंत हैं और तभी से उस प्रकाश स्तंभ को कहा गया ज्योतिर्लिंग। तो आइए अब जानते हैं वो कौन कौन से 12 रहस्यमय स्थल हैं जहाँ शिव के इस रूप की पूजा होती है। सोमनाथ, जहाँ चंद्रदेव ने तप किया और शिव ने उन्हें मृत्यु दोष से मुक्त किया। मल्लिकार्जुन, श्रीशैल पर्वत पर जहाँ शिव पार्वती स्वयं पुत्रों के लिए उतरे। महाकालेश्वर, उज्जैन का वह महाकाल जो मृत्यु के भी ऊपर है। ओमकारेश्वर, नर्मदा के द्वीप पर बना जहाँ ओमकार की ध्वनि साक्षात सुनी जाती है। केदारनाथ, हिमालय में बसा वह स्थल जहाँ पांडवों को शिव ने दर्शन दिए। भीमाशंकर, सहारती पर्वतों में छिपा वह शिव जिसने राक्षस त्रिपुरासुर का नाश किया। काशी विश्वनाथ, बनारस की गलियों में गूंजता हर हर महादेव जहाँ शिव मोक्ष दाता है। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी तट पर जहाँ तीनों नेत्रों वाले शिव का निवास है। बैद्यनाथ, देवघर में जहाँ रावण को शिव ने वैद्य रूप में दर्शन दिए। नागेश्वर, सर्पों के बीच विराजमान वो शिव जो भक्त को भय से मुक्त करते हैं। रामेश्वरम, जहाँ राम ने स्वयं शिव की पूजा की और समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई की। धनेश्वर और अंत में एक स्त्री भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए शिव। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे छिपी है कोई न कोई चमत्कारी कथा। कहीं रावण की भक्ति, कहीं राम का समर्पण, कहीं देवताओं की परीक्षा और कहीं एक स्त्री की आंसू भरी भक्ति। कहा जाता है जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रद्धा से यात्रा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रहस्य की बात तो यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज भी इन स्थानों पर रात के एक विशेष पहर में एक अदृश्य ज्योति प्रकट होती है जो केवल साधक ही देख सकता है। तो सोचिए, क्या ये सिर्फ मंदिर हैं या वो गुप्त द्वार जहाँ शिव आज भी जाग रहे हैं। तो अगली बार जब आप इन मंदिरों के पास से गुजरे, एक बार आंखें बंद करके शिव का नाम लीजिए, क्योंकि कौन जाने वो ज्योति अभी भी वहीं कहीं आसपास हो। तो आइए जाने इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सबसे पहले हम आपको भारत के एक ऐसे चमत्कारी ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंगों का प्रथम स्तंभ कहा जाता है। यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के अटूट विश्वास, पुनरुत्थान और विजय का जीवंत प्रमाण है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा है चंद्रदेव की तपस्या और भगवान शिव का वरदान। सोमनाथ की कहानी सीधे पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। माना जाता है चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी के प्रति था, जिससे बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज क्षीण होने लगा। तब भगवान ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रदेव ने इसी प्रवास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। तभी से यह स्थान सोमनाथ यानी सोम के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही यह वीरता और दृढ़ता की कहानियों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रदेव ने सोने से, फिर रावण ने चांदी से और उसके बाद भगवान कृष्ण के वंशज भद्रासुर ने पत्थर से और राजा विक्रमादित्य ने इसका चौथा निर्माण करवाया था। यह मंदिर अपनी गरिमा और समृद्धि के कारण सदियों से आक्रमणकारियों का निशाना रहा। इतिहास में इसे 17 बार विध्वंस किया गया, जिसमें 1025 ईस्वी में महमूद गजनी का क्रूर हमला सबसे प्रमुख था।
उसने मंदिर को लूटा और शिवलिंग को भी खंडित किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इसे तोड़ा, लेकिन हर बार हिंदू राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। यह मंदिर भारतीय जनमानस की उस अद्भुत आस्था का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके अथक प्रयासों से यह कार्य शुरू हुआ और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर स्वतंत्र भारत की आस्था, गौरव और आत्मबल का प्रतीक है। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की दीवार पर लगी एक तख्ती पर लिखा है, इस मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर धरती के आखिरी छोर पर स्थित है, जिसके आगे केवल विशाल सागर है। मंदिर का वास्तुशिल्प चोल शैली का है, जो इसकी उत्कृष्ट नक्काशी और कलात्मकता को दर्शाता है। यह वह पवित्र स्थान भी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति की थी और यहीं प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह त्याग किया था। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बिरावल है और नजदीकी हवाई अड्डा दीप या राजकोट है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत प्रकाश की पहली ज्योति है जिसने इतिहास, संस्कृति और धर्म को एक सूत्र में पिरोया है। आइए अब हम आपको एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान हैं। यह स्थान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के नल्लामला पहाड़ियों में स्थित श्रीशैलम पर्वत पर शोभायमान है। इस दिव्य स्थान को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एक हृदय स्पर्शी पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसमें भगवान शिव के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश का प्रसंग आता है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्रों के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी। जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की और कहा, मेरे माता पिता ही तीनों लोग हैं। गणेश की इस भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने उनका विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और यह सुना तो वे क्रोधित और दुखी होकर श्रीशैल पर्वत पर चले गए और वहीं निवास करने लगे। पुत्र के प्रिय में व्याकुल होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी यहाँ आए और यहीं बस गए। तभी से भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रामरांबा के नाम से पूजी जाने लगी। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम है जिसका अर्थ जैस्मिन भी होता है और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन का अर्थ है मल्लिका के प्रिय शिव। मल्लिकार्जुन मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी से भी पहले का माना जाता है। इसके प्रमुख निर्माण कार्य काकतीय राजाओं, विजयनगर साम्राज्य के शासकों और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में हुए, जिन्होंने मंदिर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीशैलम मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि इसे शक्ति पीठ भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता पार्वती का ऊपरी होठ गिरा था और यहाँ उन्हें भ्रामरांबा देवी के रूप में पूजा जाता है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र स्थान है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह मंदिर उन 4 स्थानों में से एक है जिन्हें 4 शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसमें श्रीशैलम, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और केदारनाथ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रीशैलम में मात्र एक रात्रि बिताने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा होती है, जो भक्तों को दोनों की कृपा एक साथ प्रदान करती है। इस मंदिर का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है, जब यहाँ विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरी रात जागरण होता है। कार्तिक मास में यहाँ दियों की रोशनी से पूरा पर्वत क्षेत्र जगमगा उठता है और श्रावण मास में विशेष जलाभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान होते हैं। श्रीशैलम तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मार्कापुर रोड या कर्नूल है और निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद या विजयवाड़ा है। सड़क मार्ग से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचना ही भक्तों को एक आंतरिक ऊर्जा से भर देता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति के अद्भुत मिलन का स्थल है, जहाँ भक्त को दोनों की कृपा एक साथ मिलती है।
अब हम आपको भारत के एक ऐसे चमत्कारी और रहस्यमय शिव धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं। यह है उज्जैन, मध्य प्रदेश के पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल का अर्थ है समय और मृत्यु के ऊपर नियंत्रण रखने वाला ईश्वर, और यही वजह है कि यहाँ आकर भक्त काल के भय से मुक्ति पाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी अत्यंत प्रभावशाली है। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार वे शिव की आराधना में लीन थे, तभी एक गरीब बालक श्रीकंठ भी उनकी भक्ति से प्रेरित होकर शिव पूजा करने लगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसी दौरान उज्जैन पर दूषण नामक एक राक्षस ने हमला कर दिया। उसने नगरवासियों और शिव भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब उसने श्रीकंठ और राजा चंद्रसेन पर भी हमला किया तो भक्तों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर शिव जी स्वयं प्रकट हुए और महाकाल के रूप में अपना प्रचंड रूप धारण कर उस राक्षस का अंत किया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया और कहा, जो भक्त यहाँ आकर मेरी आराधना करेगा उसे काल भी नहीं छू सकेगा। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख कालिदास के अमर ग्रंथों के साथ साथ स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण है। माना जाता है इसका प्रथम निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद मालवा के परमार राजा भोज, मराठा शासक राणोजी शिंदे और होलकर वंश ने इसके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मंदिर अपनी समृद्धि और धार्मिक महत्व के कारण कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का निशाना बना। विशेष रूप से इल्तुतमिश और औरंगजेब के काल में इसे कई बार ध्वस्त किया गया, परंतु हर बार भारतीय भक्तों और राजाओं ने इसे फिर से खड़ा किया, जो भारतीय आस्था के अटूट संकल्प का प्रतीक है। महाकालेश्वर मंदिर कई मायनों में अद्वितीय है। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह विशेषता इसे तंत्र साधना और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। यह मंदिर 3 मंजिलों से बना है। सबसे नीचे की मंजिल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी के अवसर पर खुलता है, और तीसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय परंपरा है इसकी भस्म आरती। यह आरती हर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है। इसमें भगवान महाकाल को ताजा चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी शिव ही अंतिम सत्य हैं और वे ही इस संसार के सार हैं। इस आरती को देखने के लिए भक्त सुबह 2 बजे से लंबी कतारों में लग जाते हैं, जो उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। यह अनुभव अपने आप में अलौकिक और अविस्मरणीय होता है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति श्रावण मास में यहाँ अर्पण करता है उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे जागृत और शक्तिशाली माना जाता है, जहाँ कई साधक तांत्रिक शक्तियों की साधना करने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में साल भर कई उत्सव बनाए जाते हैं, जिसमें महाशिवरात्रि 5 दिनों का भव्य उत्सव होता है और लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। महाकालेश्वर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है और निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है। मंदिर प्रातः 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव का भयावह और करुणामय दोनों रूप एक साथ मिलते हैं। यहाँ आकर भक्त को न केवल मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे आत्मा की अमरता का बोध भी होता है। आइए अब चलते हैं ऐसी चमत्कारी और दिव्य यात्रा पर, जहाँ स्वयं ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम साकार हो जाती है। यह है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकार का अर्थ है ब्रह्मांड की पहली ध्वनि और परमेश्वर का प्रतीक, जबकि ईश्वर का अर्थ है भगवान। इस प्रकार ओमकारेश्वर का अर्थ है वह जो ओम रूप में प्रकट हुए शिव हैं। यहाँ नर्मदा नदी एक द्वीप को घेरते हुए ओम के आकार में बहती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार एक बार तीनों लोकों में राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। सभी देवता भयभीत होकर नर्मदा नदी पर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने वर्षों तक ओम मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ओम की ध्वनि से प्रकट हुए
और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने राक्षसों का वध कर देवताओं को उनके भय से मुक्त किया। एक अन्य कथा प्राचीन राजा मंदाता से जुड़ी है, जो भगवान राम के पूर्वज थे। राजा मंदाता ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उनकी भक्ति और तपस्या से यह स्थान इतना प्रभावित हो गया कि स्वयं शिव ने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना निवास करना स्वीकार किया। इसलिए इस स्थान को मंदाता पर्वत भी कहा जाता है। यह द्वीप ऊपर से देखने पर स्पष्ट रूप से ओम के आकार का दिखाई देता है, क्योंकि नर्मदा और इसकी सहायक कावेरी नदी की धाराएं इसे इस प्रकार से घेरती हैं कि यह ओम के रूप में दिखाई देता है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो प्रमुख मंदिर हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार वाले द्वीप पर स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है। ऐसी मान्यता है, इन दोनों को मिलाकर ही ओमकारेश्वर को पूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भक्तों को दोनों मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ प्रकृति, भक्ति और शक्ति तीनों एक साथ विद्यमान हैं। यह भी माना जाता है कि यहाँ अद्वैत वेदांत के महान संस्थापक आदि शंकराचार्य ने अपने बालकाल में तपस्या की थी और यहीं उनके गुरु गोविंद पदाचार्य मिले थे। यह स्थान भारतीय दर्शन के इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओमकारेश्वर में कई प्रमुख उत्सव बनाए जाते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु आते हैं। नर्मदा जयंती एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहाँ नर्मदा नदी का विशेष पूजन होता है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ आदि शंकराचार्य को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ओमकारेश्वर तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड है, जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है। मंदिर तक पहुँचने के लिए नर्मदा नदी पर बने पुल का उपयोग किया जा सकता है या फिर नाव सेवा का आनंद भी लिया जा सकता है, जो अपने आप में एक अलग अनुभव है। यहाँ की ओम परिक्रमा बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसमें भक्त ओम के आकार में पूरे द्वीप की पैदल यात्रा करते हैं, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी होती है। इस परिक्रमा के दौरान कई छोटे छोटे मंदिर, गुफाएं और साधना स्थल आते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि ओम साकार हो जाती है। अब हम आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध और दुर्गम शिव धाम में से एक की यात्रा पर ले चलेंगे। यह है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदार का अर्थ है दलदली भूमि और नाथ का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। इस प्रकार केदारनाथ का अर्थ है उस दलदली भूमि के स्वामी जिन्होंने धरती और ब्रह्मांड को धारण किया है। केदारनाथ की उत्पत्ति की कथा महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव अपने भयंकर पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव पांडवों से अप्रसन्न थे और उनसे छिपकर हिमालय चले गए, जहाँ उन्होंने बैल का रूप धारण किया। पांडव शिव की खोज करते करते केदार क्षेत्र पहुँचे। भीम ने एक विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों के बीच अपना पैर फैला लिया और जैसे ही बैल उनके नीचे से निकलने लगा, भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तब भगवान शिव भूमि में समा गए। बैल का पीठ भाग ऊबड़ वहीं रह गया और यही भाग आगे चलकर केदारनाथ शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुआ। बैल के अन्य भाग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा गया। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटाएं और मध्य महेश्वर नाभि। माना जाता है केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही प्रारंभ किया था। वर्तमान भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर की मुख्य संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची। कहा जाता है कि एक विशाल पत्थर, जिसे भीमशिला के रूप में जाना जाता है, बाढ़ के पानी के साथ बहकर मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। इससे बाढ़ के प्रचंड वेग को रोका और मंदिर को विनाश से बचा लिया। यह घटना आज भी भक्तों के लिए एक जीवंत चमत्कार है, जो दर्शाता है कि भगवान शिव स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर में मंदिर के पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। साल में लगभग 6 महीने, अक्टूबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक मंदिर बर्फबारी के कारण बंद रहता है।
इस अवधि में भगवान शिव की उत्सव डोली को ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहां उनकी विधिवत पूजा होती है। अधिकांश श्रद्धालु गौरीकुंड से लगभग 14 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। केदारनाथ में महाशिवरात्रि पर विशेष रात्रि पूजन और जागरण होता है। केदारनाथ कपाट खुलने का दिन अक्षय तृतीया के आसपास अत्यंत शुभ होता है और लाखों भक्तों द्वारा मनाया जाता है। अब हम आपको ऐसी पवित्र और सुरमय शिव धाम की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां भगवान शिव ने स्वयं अवतरित होकर भक्त धर्म की रक्षा की। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में भीमा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा एक राक्षस का नाम था और शंकर भगवान शिव का। इस प्रकार भीमाशंकर का अर्थ है वह शिव जिन्होंने भीम नामक राक्षस का संहार किया। यह स्थान अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम से जुड़ी है। भीम ने घोर तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थी और अपने अहंकार में अंधा होकर धरती पर आतंक मचाने लगा। उसने धर्म, वेद और देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया और अनेक ऋषियों तथा भक्तों को बंदी बना लिया। उसने भगवान कृष्ण के भक्त राजा कामरूपेश्वर को भी बंदी बनाकर कष्ट पहुंचाया। राजा ने भगवान शिव की आराधना शुरू की और लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे। क्रोधित होकर भीम ने राजा को मारने की चेष्टा की। तभी शिवलिंग फट पड़ा और भगवान शिव स्वयं एक भयंकर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पल भर में राक्षस भीम का संहार कर दिया। युद्ध की प्रचंड अग्नि और भगवान शिव के तेज से भीमा नदी का जन्म हुआ, जो आज भी इस क्षेत्र में बहती है। देवताओं और तपस्वियों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस मंदिर का प्रमुख निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के प्रमुख शासक नाना फडणवीस के संरक्षण में हुआ था। मंदिर परिसर में सुंदर नक्काशी, शिव पार्वती की आकर्षक मूर्तियां और धर्म गाथाओं के चित्र अंकित हैं, जो भक्तों को पौराणिक कहानियों से जोड़ते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सह्याद्री की घनी हरियाली और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो यहाँ के वातावरण को अत्यंत शांत, पवित्र और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त बनाता है। मंदिर के पास ही भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जहाँ अनेक दुर्लभ जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पंच ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है, जो इसकी दैवीय शक्ति का प्रमाण है। मंदिर परिसर में एक विशाल और प्राचीन घंटा है, जिसे नाना फडणवीस ने ही मंदिर को अर्पित किया था। यह घंटा आज भी शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। भीमाशंकर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें विशाल भजन, रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और शिव बारात का आयोजन होता है। यह पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे और हवाई अड्डा पुणे एयरपोर्ट है। इस पवित्र भूमि की यात्रा निश्चित रूप से आपके मन और आत्मा को शांति और नई ऊर्जा से भर देगी।